हेलो एवरीवन। बाबू आज हम लोग लेक्चर नंबर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट 2 करवा दिया गया, आप जाकर उसको देख सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देख कर आए थे, देखे थे बाबू, ठीक है। तो सभी लोग देख कर आए होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके पहले आप एक बार क्या देखिए, लेक्चर नंबर 2 देखिए, क्योंकि यहाँ उसके बाद सारा कुछ समझा दिया गया है। फिर उसी चीज़ को समझाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग का बहुत सारा सब्जेक्ट है बाबू, बैक पेपर भी पढ़ना होगा जिनका बैक होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पीछे जाके देख आइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे कि जब वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा था तो करंट रिवर्स बेस में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। कुछ कांस्टेंट जाने के बाद एक ऐसा पॉइंट आता था रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, जहाँ क्या था, करंट शार्पली इंक्रीज हो जा रहा था, ठीक है। करंट शार्पली इंक्रीज हो जा रहा था, तो वहाँ वाले पॉइंट को क्या बोल रहे थे, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं कि ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन रिवर्स बेस डायोड कैसे हुआ था। तो वो तो कल समझा दिए थे, आज सिर्फ डिफिनीशन बता देते हैं कि इफ द रिवर्स बेस अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन इज इंक्रीज्ड, जब डिप्लीशन लेयर उसका पीएन जंक्शन का इंक्रीज किया जाता था, एट ए पॉइंट विल रिच व्हेन द जंक्शन ब्रेक डाउन, और ऐसा पॉइंट आ जाता था जब काइनेटिक एनर्जी उसमें दिया जाता था, ऐसा पॉइंट आ जाता था तब डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, यानी जंक्शन उसका क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, एंड रिवर्स करेंट राइजेस शार्पली, ठीक है। दिस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द राइजेज रिवर्स बेस वोल्टेज इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। और वो कितने टाइप का होता था, दो टाइप के, जेनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन में देखते हैं बाबू, इट अकर्स इन हाईली डॉप्ड डायोड इन हाईली डॉप्ड डायोड विथ ऑफ डिफ्लेशन रीजन इज नैरो। यहाँ पे कह रहा है कि जो आप सेमीकंडक्टर को कंडक्ट करवाने के लिए कुछ उसमें इम्प्योरिटीज मिला रहे थे, जिसे आप लोग डॉपिंग कहते थे। तो अगर हाईली डॉप कर देते हैं तो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और जब डिप्लेशन लेयर नैरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, वेरी हाई हो जाएगा। अगर डिप्लेशन लेयर उस रीजन का नैरो हो जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हाई हो जाएगा, और इसमें फोर्स भी बहुत हाई हो जाएगा। जब डिप्लेशन लेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेरी हाई हो जाएगा, तब फोर्स भी इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो बताइए, फोर्स जब हाई हाई हो जाएगा, तो वेन डायग्राम बता रहे थे, तो वेन डायग्राम में क्या देखे थे यहाँ पे, यहाँ पे वैलेंस बैंड था, वैलेंस बैंड था, यहाँ पे क्या था, कंडक्शन बैंड था। तो वैलेंस बैंड में अगर फोर्स ज़्यादा होता तो कहाँ पहुँच जाता था इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो मटेरियल क्या करवाना स्टार्ट कर देगा, कंडक्टर हो जाएगा, अपने थ्रू करेंट पास करवाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे थे, आगे बढ़े। दिस हाई फोर्स पुल्ड द वैलेंस, अभी जो समझाया उसी को लिखा हुआ है, दिस हाई फोर्स पुल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू कंडक्शन बैंड बाय ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर कहाँ पहुंच जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। दिस इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे कंडक्शन के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ सच फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट ए लार्ज रिवर्स करेंट एंड कॉल्ड जेनर इफेक्ट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेनर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि जेनर इफेक्ट लेस देन कितना होता है, 9 वोल्ट दिया रहेगा, 10 वोल्ट दिया रहेगा, 5 वोल्ट दिया रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, जेनर ब्रेक डाउन अकर्स लेस देन 6 वोल्ट, ठीक है। तो आप आंसर लगाएंगे 6 वोल्ट। अब लांची ब्रेक डाउन में देख रहे हैं बाबू, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे अभी जेनर ब्रेक डाउन में कि जो डॉप्ड होता था वो हाईली डॉप्ड होता था, यहाँ क्या होता है, लाइटली डॉप्ड होता है। तो जब लाइटली डॉप्ड होगा तो उसका डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। जब हाईली हो रहा था तो उसका डिप्लीशन लेयर क्या हो रहा था, नैरो हो रहा था। और यहाँ पे जब लाइटली होगा तो डिप्लीशन रीजन जो होगा उसको ऑटोमेटिक वाइड हो जाएगा। जब उसका डिप्लीशन रीजन वाइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लो। तो जब
इलेक्ट्रिक फील्ड पे कौन डिपेंड कर रहा था, फोर्स डिपेंड कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लो तो फोर्स इज भी लो, ठीक है। तो फोर्स होगा तो ये कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ पाएगा, वैलेंस बॉन्ड से कोवैलेंट बॉन्ड जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिनोमेना क्या होगा बाबू कि ये आपका डायोड था, ठीक है। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर था, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव आयंस थे, ठीक है। यहाँ पे होल्स ज़्यादा थे, पी टाइप में क्या होता है, होल ज़्यादा होता है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी होल ज़्यादा है तो माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसमें कौन माइनॉरिटी होगा, तो होल्स होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ पीछे पढ़ा चुके हैं ना बाबू। तो जब ऐसा होगा तो जब इसमें हम लोग पास करवाएंगे, निगेटिव चार्ज से जाएगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव यहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम के बाद ये डिप्लीशन लेयर को क्या करेगा, अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, एनर्जी दे देगा। तो एनर्जी देने से क्या करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़, जैसे जैसे एनर्जी देता जाएगा एनर्जी बढ़ता जाएगा, तो ये जो आपका जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। एज भी इनवर्स द इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड द डायोड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स आर इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर भी क्या होते जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इंक्रीज होता जाएगा। तो जब इंक्रीज होता जाएगा और जैसे ही इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो ट्रैवलिंग भी स्टार्ट कर देगा, है ना। जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो असेप्टर जो माइनॉरिटी कैरियर होगा ये कोलाइड करेंगे, ठीक है, कोलाइड करेंगे। उसके बाद जितने भी यहाँ पे स्टेशनरी आइटम होंगे, जितने भी स्टेशनरी आइटम होंगे वहाँ से क्या करेगा, कोलाइड करेगा और उसका अपना काइनेटिक एनर्जी दे देगा। एनर्जी आने के बाद वो क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है, और कंडक्शन के लिए फ्री हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, while traveling the accelerated minority carrier will collide with the stationary item, ठीक है। स्टेशनरी आइटम के साथ वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, एंड इम्पार्ट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन will break their covalent bond and jump into the conduction band becomes free for conduction. Now these newly generated free electrons get accelerated. This will knock out some more valence electrons mean with the collision, ठीक है। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड द कैरियर मल्टीप्लीकेशन या एवलांचे इफेक्ट, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसी फेनोमेना को बोल रहे थे एवलांचे इफेक्ट। एवलांचे ब्रेक डाउन ग्रेटर देन 6 वोल्ट। और ये जो अभी पढ़ रहे थे आप, दोनों में कुछ अपोजिट जैसा भी है, तो दोनों को एक बार देख लीजिएगा। जेनर ब्रेक डाउन में क्या हो रहा था, 6 वोल्ट से लेस देन के लिए हो रहा था, यहाँ पे 6 वोल्ट से ग्रेटर देन के लिए होगा। अब आते हैं डायोड एप्लीकेशन में। डायोड आप लोग पढ़ रहे थे बाबू, आपका जो मॉड्यूल नंबर फर्स्ट है तो उसमें आप डायोड का एप्लीकेशन भी था ना, देखे थे, सिलेबस देखे हैं ना। तो रेक्टिफायर, तो हम लोग डायोड का एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें देखेंगे रेक्टिफायर्स देखेंगे, क्लिपर्स देखेंगे, क्लैंपर्स देखेंगे, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स देखेंगे। तो आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखेंगे, उसमें लिखा होगा सबसे ऊपर में ही कि ओवरव्यू देना है, क्योंकि ये आपका ब्रांच पेपर नहीं है, ठीक है। ये बस आपको एक सभी इंजीनियरिंग क्षेत्र में, सभी इंजीनियरिंग फील्ड में आपको एक नॉलेज हो, एक बेसिक नॉलेज हो, उसके लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे न्यूमेरिकल होता है, ये दोनों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल, तो उसको करेंगे, बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो सिलेबस बहुत वास्ट है इस बार, ठीक है। तो ऐसे आपको इनफ दिया जाएगा, किसी भी प्रकार देख रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे तो खुद पता चल रहा होगा कि हाँ, अगर आप सही मायने में पढ़ रहे हो तब। अब जैसे तैसे वीडियो ऑन कर लिए, कभी खाना खा रहे हैं, कभी उससे बात कर रहे हैं, कभी चैट कर रहे हैं, तो वैसे पढ़ाई थोड़ी होता है बाबू। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, आप शांति से एक बार 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन शांति से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद पढ़ के देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में, जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर्स को स्टार्ट करते बाबू। रेक्टिफायर्स क्या होता है, आप फर्स्ट सेम में शायद BEE में बताए थे ना, तो वहाँ पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख कर लाए हैं। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट AC इंटू पल्सुएटिंग DC। पल्सुएटिंग DC कहने का मतलब क्या हो रहा है,
कि पहले तो ऐसा बता देते कि रेक्टिफायर्स जो होता है एसी से किस में कन्वर्ट करता है, पल्सुएटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। पल्सुएटिंग डीसी कहने का मतलब है एसी तो प्योर का देखते हैं कैसा ग्राफ होता है, ऐसा होता है, और प्योर डीसी का कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। पल्सुएटिंग का होता है डीसी में एसी का कुछ कंपोनेंट रह जाए, ठीक है, डीसी में एसी का कुछ कंपोनेंट रह जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पल्सुएटिंग डीसी। और ये एप्लीके इस पे बेस्ड किस पे है, इट इज द बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट हैवली इन फॉरवर्ड बेस, विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बेस, ठीक है। ये सिर्फ किस पे कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड बेस पे करता है, रिवर्स बेस पे नहीं करता है, ठीक है। तो ये आगे हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। ये सिलेबस में है, देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, विथ और विदाउट फिल्टर, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स है, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर्स। हाफ वेव रेक्टिफायर्स क्या होता है वो, कि जब रेक्टिफायर्स विच आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर निगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। वो जब पॉजिटिव वाले के लिए वैल्यू देंगे, निगेटिव वाले के लिए नहीं देंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाफ रेक्टिफायर कहते हैं। वैसे नहीं समझ में आएगा, पहले आपको फिगर दिखा देते हैं पहले ही, उसके बाद ही समझाएंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए, अभी मान लीजिए आप कि यहाँ पे ये अभी तो कुछ नहीं समझ में आया, खाली देखिएगा, ये पॉजिटिव है ना बाबू, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव के लिए आउटपुट, जब इनपुट एसी से दिए, हम एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इनपुट में दिए एसी, तो पॉजिटिव वाला का तो वैल्यू आ गया, निगेटिव वाला का देखिए नहीं आया, ठीक है। पॉजिटिव वाला क्या आ गया, निगेटिव वाला का नहीं आया, तो इसी को बोलते हैं हाफ वेव, ठीक है। अब फुल वेव में क्या होता है, दो डायोड लगा देते हैं, तो जब वो ऊपर वाला फॉरवर्ड काम कर रहा है तो नीचे वाला रिवर्स बेस काम कर लेता है, तो इस तरह से दोनों का वैल्यू आ जाता है, तो उसमें दोनों आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं फुल वेव। इसमें क्या है, हाफ वेव है, ठीक है। तो आइए समझते हैं, अब समझते हैं ऊपर कि क्या हाफ वेव है, फुल वेव है। उसके बाद जब दोनों पढ़ लेंगे ना, तब पूरा समझ में आ जाएगा कि हाफ वेव क्या था, फुल वेव क्या था। तो ये आपका इट कंसिडर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो आप BEE में पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो अपलोड होगा, उसमें जाके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल होता है। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में क्या, एक लेंज लॉ पढ़े होंगे, ठीक है, लेंज लॉ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे सुनेंगे आप। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विथ P1 एंड P2। P1 P2 का मतलब प्राइमरी कॉइल, S1 S2 का सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल respectively, AC input is connected across the primary and PN junction diode with the load resistance RL are connected across secondary में। तो सेकेंडरी में हम लोग डायोड को कर दिए हैं, प्राइमरी से क्या कर रहे हैं, एसी का इनपुट दे रहे हैं। ये तो इसका लिखा हुआ था। अब वर्क कैसे करता है, तो वर्क करता है बाबू, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू बी निगेटिव। अगर P1 निगेटिव है, अब P2, ध्यान से सुनिएगा, दोनों में एक ही चीज मिलेगा। अगर P1 निगेटिव है एंड P2 पॉजिटिव है, ड्यू टू लेंज लॉ क्या बताता है कि सेकेंडरी वाला S1 पॉजिटिव बन जाएगा, S2 क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अगर P1 निगेटिव है, ठीक है, और P2 पॉजिटिव है, तो लेंज लॉ के कारण, लेंज लॉ पढ़ना था एक, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ के आइए BEE में। S1 बिकम पॉजिटिव एंड S2 विल बी निगेटिव, हेंस डायोड विल बी इन द फॉरवर्ड बेस एंड विल गिव आउटपुट। तो जब P1 जो है निगेटिव है और उसके लेंस लॉ के कारण S1 क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। P1 निगेटिव तो S1 पॉजिटिव, P2 पॉजिटिव तो S2 निगेटिव, तब यहाँ पे फॉरवर्ड बेस बन गया, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या होता था, अब फॉरवर्ड बेस बन गया तो यहाँ पे तो आउटपुट देगा, लेकिन रिवर्स बेस, अगर इसी को हम जस्ट उल्टा करें, जस्ट उल्टा करने का मतलब P1 को बना दीजिए पॉजिटिव और P2 को बना दीजिए निगेटिव, तो जो S1 है सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, सेकेंडरी में होगा S1 निगेटिव हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल, S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा, रिवर्स बायस बना देगा। और रिवर्स बायस में हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे इनपुट देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, इनपुट देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड तो काम कर रहा था, रिवर्स बायस काम ही नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो वही क्या हो गया आपका
हाफ साइकिल हो गया, ठीक है, मैंने हाफ वेव हो गया। तो यही हो गया हाफ वेव वाला, जब पॉजिटिव दे रहे हैं तो आ रहा है, निगेटिव वाला काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं फुल वेव में, देखिए पूरा समझ में आ जाएगा जब दोनों एक बार देखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। फुल वेव रेक्टिफायर्स, द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल एज वेल एज निगेटिव हाफ साइकिल। एक कारण क्या होता है इसका देखेंगे आगे, इज कॉल्ड फुल वेव, मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव दे रहा है, निगेटिव के लिए निगेटिव दे रहा है। इसका मेन रीजन है कि हम लोग दो डायोड सेट कर देते हैं, दो डायोड सेट कर देते हैं। जब ये फॉरवर्ड का काम करता है तो ये रिवर्स का काम कर लेता है, और जब ये रिवर्स का, ये जब फॉरवर्ड का काम करता है तो ये रिवर्स का काम कर लेता है, ठीक है। तो आइए थ्योरी में पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट, कहाँ गया, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर P1 and P2, S1 and S2, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली। इनपुट AC इज कनेक्टेड अक्रॉस प्राइमरी एंड आउटपुट टेकन अक्रॉस सेकेंडरी, ठीक है। टू डायोड्स D1 एंड D2। तो यहाँ चेंज सिर्फ क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे दो डायोड कनेक्ट कर दे रहे हैं, है ना। तो दो डायोड, तो काम कैसे करेगा बाबू, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू निगेटिव और P2 क्या है पॉजिटिव। तो लेंज लॉ क्या बताया था कि सेकेंडरी कॉइल क्या बन जाएगा, पॉजिटिव S1 पॉजिटिव बन जाएगा, S2 निगेटिव बन जाएगा। तो उस टाइम में D1 जो है, D1 दो डायोड लगाए थे ना, D1 और D2, तो D1 जो बिल भी क्या करा देगा, फॉरवर्ड बेस बन जाएगा, और D2 उस टाइम क्या रहेगा, रिवर्स बेस रहेगा। लेकिन इसी के जस्ट अगर हम अपोजिट बोले, पहले ऐसे बोल लेते हैं कि तो उस टाइम D1 क्या करेगा, आउटपुट तो देगा लेकिन D2 आउटपुट नहीं देगा। फॉर द निगेटिव हाफ साइकिल P1 विल बी पॉजिटिव, अब उल्टा कर देते हैं, और P2 निगेटिव करेगा, तो लेंस लॉ के कारण क्या होगा, S1 निगेटिव होगा और S2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब कौन काम करेगा, फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड का कौन काम करेगा, फॉरवर्ड बेस का D2 कर देगा उस टाइम, ठीक है। हेंस विल बी आउटपुट थ्रू द D2, है ना। अब वो कौन देगा, D2 देगा आउटपुट, तो गिव्स आउटपुट फॉर बोथ द हाफ साइकिल, देयरफॉर इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। थोड़ा सा कम करते हैं, चलिए देखिए। तो वही हो गया बाबू, जब D1 काम कर रहा था, D1 दिया, तो अगर हम क्या बोल रहे थे, जब P को अगर हम निगेटिव ले रहे हैं और P1 को निगेटिव, P2 को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो S1 यहाँ पे क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव, S2 क्या बन जा रहा है, निगेटिव, ठीक है। तो उस टाइम क्या हो रहा था, D1 आपका, D1 फॉरवर्ड बेस है, लेकिन इसी को उल्टा कर दीजिए, तो ये पॉजिटिव हो गया और P2 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। S1 क्या हो जाएगा यहाँ निगेटिव, S2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इस टाइम D2 फॉरवर्ड बेस बन जाएगा, तो यानी आउटपुट आपको सब में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इफिशियंसी ऑफ हाफ साइकिल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर 40.2%। इफिशियंसी कितना होता है हाफ वेव का, हाफ वेव रेक्टिफायर का, तब 40.2%। इफिशियंसी ऑफ फुल वेव का रेक्टिफायर का कितना होता है, 80.4%। दिस पल्सुएटिंग डीसी कैन कन्वर्टेड इनटू प्योर डीसी बाय यूज ऑफ फिल्टर सर्किट लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर, ईटीसी। अभी जो बता रहे थे कि एसी से जब हम डीसी में ट्रांसफर करते हैं, एसी में से डीसी में ले जाते हैं, तो डीसी पल्सुएटिंग डीसी क्या बता रहा था कि इसमें एसी का कोई कंपोनेंट रह जाता है, इसलिए हम लोग इसको पल्सुएटिंग डीसी बोलते थे। अगर उसको पल्सुएटिंग डीसी को अगर प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है, तो उसमें कुछ फिल्टर लगाना होगा। फिल्टर, जहाँ फिल्टर क्या है, कैपेसिटर, इंडक्टर, ईटीसी, है ना। चलिए, अब आते हैं कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर्स, ठीक है। तो दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना था, डिटेल में पढ़ना रहता हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से होते, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते, डिटेल में पढ़ते। हम लोग तो सिविल के हैं, तो उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है यहाँ पे। तो फुल वेव खाली जान लीजिए दो तरह के होता है, एक सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर्स होता है। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या, कंडक्टर्स ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, कंडक्टर ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल, ठीक है, बोथ निगेटिव पॉजिटिव दोनों, इसमें भी वही काम होगा। नंबर ऑफ डायोड कितना मिलाते थे हाफ साइकिल में, 1। इसमें ऐसे तो हम लोग पढ़े थे अभी कि फुल वेव साइकिल में 2 गो रहता है, लेकिन वही अगर ब्रिज रेक्टिफायर्स है तो वहाँ पे कितना होता है, 4 होता है, इसमें कितना होता है, 2 होता है।
द एवरेज डीसी लोड वोल्टेज कितना होता है, तो वोल्टेज मिनिमम अपॉन पाई, यहाँ 2 VM अपॉन पाई, यहाँ 2 VM अपॉन पाई। आरएमएस लोड करंट पढ़े थे ना BEE में, तो IMRS कितना होता है, IM अपॉन 2, IM अपॉन √2, इसमें भी I अपॉन √2। रिपल फैक्टर कितना है, 1.21 है, 0.48 है, 0.48 है, ठीक है। यानी ये दोनों का सिर्फ याद करना है। इसको देखिए, अगर हम आपके लिए बताएं आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका इफिशियंसी कितना था, 41%, इसका क्या है 80.1%, ठीक है। PIV कितना है, VM इसका 2 VM, ठीक है। तो ये एक तरह से आपको लिखने के लिए दे दी कि अगर कंपेरिजन भी आ गया या ऑब्जेक्टिव में आ गया, MCQ में आ जाए, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो कल ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, मॉड्यूल 1 कल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा, आज तीसरा लेक्चर चल रहा है, चौथा लेक्चर में आपका मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा। 4 मॉड्यूल है तो एक तो खत्म हो गया। कितना जल्दी सिलेबस, आप लोग हड़बड़ा रहे थे झूठ मूठ का, बोले थे ना बस सपोर्ट कीजिए, आप